क्या आपने कभी वाराणसी के प्राचीन घाटों पर या हिमालय की बर्फीली तलहटियों में किसी साधु को गहरे ध्यान में बैठे देखा है? उनके चारों ओर फैला हुआ धुआं घना, शांत और रहस्यमयी ऐसा लगता है जैसे वह धुआं सिर्फ हवा में नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ हो। आधुनिक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक बुरी लत लगती है, एक खतरनाक नशा। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी ही सरल है या फिर हम कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा समझने से चूक रहे हैं? क्योंकि मिट्टी की एक साधारण सी चिलम के भीतर दहकते हुए अंगारों के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है ब्रह्मांडीय विष, प्राचीन चिकित्सा से और एक ऐसी देवी से जो राख और धुएं से जन्मी थी। आज हम उसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे। यह यात्रा शुरू होती है आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले अथर्ववेद के पवित्र श्लोकों से, जहां 5 पवित्र पौधों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है विजया, जिसे आज की दुनिया कैनबिस के नाम से जानती है। लेकिन यह कोई नशा नहीं था, यह था आनंद का स्रोत, मुक्ति का माध्यम। ऐसा माना जाता था कि इसकी पत्तियों के भीतर एक रक्षक देवता का वास होता है। इसे कभी भी सिर्फ नशे के लिए उपयोग नहीं किया गया। आयुर्वेद के आचार्यों के मार्गदर्शन में इसे शुद्ध किया जाता था और फिर इसे इस्तेमाल किया जाता था गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए और शरीर के उपचार के लिए। अगर किसी एक देवता का नाम धुएं और जड़ी बूटियों से सबसे गहराई से जुड़ा है तो वह है भगवान शिव, और इस रहस्य का उत्तर छिपा है समुद्र मंथन की कथा में। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले निकला कुछ और, हलाहल, एक ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। हर दिशा में भय फैल गया, कोई भी उस विष को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब शिव आगे आए, उन्होंने उस विष को अपने हाथों में लिया और बिना किसी डर के उसे पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया और उसी क्षण उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन वह विष सिर्फ रोका गया था, खत्म नहीं हुआ था। उसकी अग्नि अभी भी जल रही थी, असहनीय, दहकती हुई। तब देवताओं ने उन्हें भांग अर्पित की, एक ऐसी जड़ी बूटी जो उस अग्नि को शांत कर सके। और तभी से धुआं एक साधारण क्रिया नहीं रहा, यह बन गया शिव के उस महान बलिदान की स्मृति। लेकिन धुएं का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। तांत्रिक परंपराओं में एक और शक्ति है, एक ऐसी देवी जिनका नाम सुनते ही अक्सर भय उत्पन्न होता है, धूमावती, धुएं की देवी। कहा जाता है कि वे देवी सती की जलती हुई चिता के धुएं से प्रकट हुई थी। वे सुंदरता की देवी नहीं है, वे समृद्धि की देवी नहीं है, वे हैं शून्यता की देवी। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ राख बन जाता है, तब जो धुआं उठता है वही उनका स्वरूप है। वह हमें सिखाती है कि अंत ही सत्य है, कि मोह, माया और अहंकार सब कुछ अंततः जलकर समाप्त हो जाएगा और जो बचेगा वह होगा सिर्फ सत्य। अघोरियों और नागा साधुओं के लिए धुआं सिर्फ धुआं नहीं है, यह एक अनुष्ठान है, एक साधना है, एक छोटी सी धुनी, एक पवित्र अग्नि। जब वे धुआं अपने भीतर लेते हैं तो वे सिर्फ सांस नहीं ले रहे होते, वे उस अग्नि को अपने भीतर उतार रहे होते हैं, अपने अहंकार को जला रहे होते हैं और अपनी सांसों को ब्रह्मांड के प्राण से जोड़ रहे होते हैं। सच ये है, धुआं भागना नहीं है, धुआं एक एहसास है कि इस दुनिया में सब कुछ
एक दिन राख बन जाएगा और उसी राख में छिपी है सबसे बड़ी मुक्ति। आधुनिक युग। विजया का विज्ञान और उपयोग जिस पौधे को सदियों तक केवल नशे के चश्मे से देखा गया, आज आधुनिक विज्ञान उसके भीतर छिपे औषधीय खजाने को फिर से खोज रहा है। अथर्ववेद में वर्णित विजया आज के चिकित्सा जगत के लिए मेडिकल कैनबिस बन चुका है। कैंसर और लाइलाज बीमारियां। आधुनिक शोध बताते हैं कि कैनबिस के अर्क का उपयोग कैंसर के कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले दर्द, मिर्गी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। डिप्रेशन, पीटीएसडी से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत के रूप में उभरा है। इसके तने से बनने वाला रेशा, हेम फाइबर, प्लास्टिक का एक टिकाऊ विकल्प है जिससे कपड़े, कागज और निर्माण सामग्री बनाई जा रही है जो पर्यावरण के अनुकूल है। आज भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्त निगरानी और लाइसेंसिंग के तहत इसकी खेती की जा रही है ताकि केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और दवा निर्माण के लिए इसका उपयोग हो सके। जिस विजया को हम आधुनिकता की चकाचौंध में एक बुराई मान बैठे थे, वह वास्तव में हमारी अपनी विरासत का एक हिस्सा है जो कभी शिव की जलन को शांत करने का माध्यम बनी तो कभी मां धूमावती के रूप में हमें जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाया। ये केवल एक पौधा नहीं है बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारे अपने ही पूर्वाग्रहों को दिखाता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल पौराणिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करना है। हम किसी भी प्रकार के नशा या अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य और कानूनी रूप से हानिकारक है। कृपया इसे केवल सूचनात्मक दृष्टिकोण से ही देखें।